सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं रजत सर आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। हम लोगों ने इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कौन सी हेडिंग पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान हेडिंग को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। क्या पहचान है हमारे पास कि हम कह पाएंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, या संकेत। इसी को घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे संकेत पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत क्या है, या रासायनिक अभिक्रिया होने के लक्षण बताओ। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए। आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आप परेशान नहीं होंगे। यानी कि हमसे चाहे संकेत पूछ ले, रासायनिक अभिक्रिया के क्या संकेत हैं, या रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान है, या रासायनिक अभिक्रिया के क्या लक्षण है। कल मैंने आपको इनके बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रिया की कितनी पहचान है, कल मैंने आपको 5 पहचान बताई थी। वो 5 पहचान अपने दिमाग में रखेंगे तो आप गारंटी के साथ बता पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। कौन सी 5 पहचान थी? आप में से कोई स्टूडेंट जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं पांचों पहचान क्या है, क्योंकि आप तो रोज रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चल रहे हैं, रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, रोज थोड़ा थोड़ा अगर आप याद करते हुए चलेंगे तो लास्ट टाइम में इकट्ठा नहीं होगा। और हमें पता है जब भी कोई चीज इकट्ठी मिल जाती है, एक साथ करने को मिल जाती है, तो दिक्कत ज्यादा होती है। समझ में आया? आप अगर नोट्स एक बार में रोज थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बना रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा आपने कब अपनी कॉपी पूरी भर डाली। लेकिन अगर आपको एक ही दिन में लिखने के लिए कह दिया जाए, आपके लिए लोड हो जाएगा। आप 10 पेज लिखेंगे, उंगलियां दर्द करने लगेंगी। तो हमें क्या करना है, रोज थोड़ा थोड़ा करके याद करते हुए चलेंगे। तो कल हम लोगों ने 5वें जो लेक्चर था, हमारा लेक्चर नंबर 5 था, उसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को जाना था। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते कैसे है, तो हमने आपको वहां 5 पहचान बताई थी, जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो 5 कौन सी पहचान थी, मैं आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा। पहले क्या था? अवस्था में परिवर्तन। पहली क्या थी? अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, और गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना। ये मैंने कल आपको बताई थी। क्या क्या बताई थी? पहले मैंने आपको क्या बताया था? अवस्था में परिवर्तन हो जाए। क्या? अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस निकलना और अवक्षेप का बनना। ये 5 आइडेंटिटी थी जिनसे हम पहचान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। यानी कि 5 ये आप अपने दिमाग में बना करके रखो। अगर इन 5 में से आपको कोई भी संकेत या कोई भी लक्षण आपको देखने को मिले तो आप कह देना कि हाँ, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया भी था, जैसे आपने आपको पहले बताया था अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मैंने आपको समझाया भी था। मोम जो था वो हमने ठोस था मोम, और मोम को जैसे ही मैंने जलाया था, जो वैक्स था जिसे मैंने घर जलाया था, जलाने पर हमें क्या हुआ था? द्रव के रूप में हमें जल प्राप्त हुआ था, द्रव के रूप में जल प्राप्त हुआ था, और गैस के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई थी। मतलब ठोस था और गैस और जल प्राप्त हुआ जलाने पर। ठोस को जलाया तो जल और क्या? द्रव और गैस हमें प्राप्त हुई। मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ। अवस्था में ठोस था, द्रव और गैस मिला, तो अवस्था में परिवर्तन हुई, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का निकलना वो भी मैंने आपको बताया था कि दानेदार एक परख नली लो, एक परख नली टेस्ट ट्यूब लो, उसमें जिंक के दाने डाल लो, जिंक के दानेदार जिंक डाल लो, पीस छोटे छोटे से जिंक के पीस डालो, उसमें HCl डाल लो, तनु HCl डालो या H2SO4 डाल लो। आप देखेंगे उस परख नली के अंदर से क्या H2 गैस बाहर निकलना आपको दिखाई देगी कि H2 गैस बन रही है। आप उसे बंद कर लेंगे अंगूठे से तो वो भर जाएगी, और जैसे हटेंगे तो फट सीना बाहर निकल जाएगी। तो गैस निकलेगी तब भी हम पहचान लेंगे कि वो क्या है हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। ये तापमान में
परिवर्तन बताया था। तीसरा हमने क्या बताया था, तापमान में परिवर्तन। कल मैंने आपको बताया था बिना बुझा हुआ चूना आप जब बाजार से लेके आते हैं, बिना बुझे हुए चूने को, बिना बुझा हुआ चूना जो आप लेके आते हैं उसे जल से क्रिया कराते हैं। जैसे आप उसे जल में डालते हैं तो वो क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ में क्या उत्पन्न करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, साथ में ऊष्मा क्रिएट होती है। जो ऊष्मा क्रिएट होती है उसी वजह से वो चूना क्या होता है, गर्म हो जाता है। उसी वजह से वो चूना क्या हो जाता है, गर्म। मतलब तापमान में भी अंतर हुआ। भाई पहले ठंडा था, भाई नॉर्मल था, और फिर जैसे ही मैंने उसे उसमें डाला तो ऊष्मा क्रिएट होने लगी, ऊष्मा उत्पन्न होने लगी, मतलब तापमान में परिवर्तन हुआ। तापमान में परिवर्तन हुआ तो हमने क्या कह दिया था, हमने कह दिया था कि ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर हमने तीन समझ लिए हमने, आपको बता दिया। अब रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन के लिए हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लो। एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लो, जो कि कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है। कल ही मैंने आपको बताया था, एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लो, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लिया आपने एक परख नली में, जो कि होता है बैंगनी कलर का। जैसे ही उसके ऊपर साइट्रिक अम्ल डालेंगे, साइट्रिक अम्ल डालेंगे, कुछ बूंद डालेंगे और हल्का हल्का सा हिलाएंगे। हिलाने पे क्या होगा, जो बैंगनी कलर होगा, बैंगनी कलर वो गायब हो जाएगा। मतलब रंग में भी परिवर्तन हो गया, रंग में भी परिवर्तन हो गया तो हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमने रंग में परिवर्तन देख लिया, तापमान में परिवर्तन देख लिया, अवस्था में भी परिवर्तन देख लिया, गैस का निकलना भी देख लिया। चार हो गए। पांचवा कौन सा बचा था, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना मैंने आपको बताया था। अवक्षेप क्या होता है, पहले अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो जल में नहीं घुलता है। अवक्षेप क्या होता है, एक ऐसा ठोस पदार्थ, एक ऐसा ठोस पदार्थ जो जल में नहीं घुलता है। मतलब उससे जल में नहीं घुलेगा, मतलब जल में नहीं घुलेगा तो वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा। जो नीचे जाकर के बैठ जाए वही अवक्षेप है हमारा। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था कि लेड आयोडाइड, लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट को हमने आपको बताया था, लेड नाइट्रेट को आप डालेंगे, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट एक परख नली में ले लो, एक में लेड आयोडाइड ले लो, वो पोटेशियम आयोडाइड। उन दोनों को आप मिला लो, मिलाओगे, आप घोलोगे, हिलाओगे तो नीचे बैठ जाएगा क्या, अवक्षेप। अवक्षेप के रूप में कौन बैठेगा, पीले रंग का अवक्षेप बनेगा। पीले रंग का अवक्षेप बनेगा क्या, जब हमने लेड नाइट्रेट को मिलाया, लेड नाइट्रेट को मिलाया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। एक परख नली में हमने ले लिया लेड नाइट्रेट ले लिया एक परख नली में, एक में ले लिया पोटेशियम आयोडाइड। इस वाले हाथ में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट। दोनों को मिला लिया तो हमें मिला क्या, हमें मिलेगा जो अवक्षेप के रूप में है, अवक्षेप के रूप में लेड आयोडाइड नीचे बैठ जाएगा, पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, जो कि उस जल में नहीं घुला होगा। ऊपर जल आ जाएगा, नीचे हमारा अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। कल मैंने आपको ये दिखाया था। 5 हो गए, 5 पहचान आप लोगों को अच्छे से आपने अच्छे से सीख ली है, 5 पहचान अभी आगे काम में भी आएंगी। चलो आज हम लोग नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहले क्या है, प्रैक्टिकल है। सबसे पहले हमारा क्या है आज की क्लास में, प्रैक्टिकल है। हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए तब आगे की ओर मूव करेंगे, हर एक प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपके पास किताब है अच्छी बात है, तो आप उसे ओपन कर लेंगे, नहीं है तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं ली है न लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख ले नेक्स्ट प्रैक्टिकल, अपना पहला प्रैक्टिकल है ये, 10th क्लास का पहले चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल है ये। तो एक्साइटेड हैं आप सभी लोग, 10th क्लास का पहले चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल आपके सामने आने जा रहा है। तो प्रैक्टिकल पहले हम लोग देख लेते क्या है। अगर आपके जिस बच्चे के पास बुक है तो वो साइंस की बुक खोलेगा। प्रैक्टिकल नंबर है 1.1 क्रियाकलाप। प्रैक्टिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रियाकलाप मतलब करके करना है, क्रिया करनी है इसमें। तो क्रियाकलाप कौन सी है, 1.1, यानी कि पहले चैप्टर का पहला। 1.1 का मतलब क्या, आगे जो 1 लिखा हुआ उसका मतलब पहला चैप्टर, इस 1 का मतलब पहले चैप्टर का पहला, मतलब पहले चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल आप लोग अभी देखेंगे। पेज नंबर कितने पे, 02 पे। हमने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, जितने भी प्रैक्टिकल होंगे हम लोग करते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर हमें बस दौड़ाते हुए ले चल रहे हैं,
हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं। नंबर तो आएंगे बाद की बात है, वो तो देखेंगे रिजल्ट जब आएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना, अभी हमें नॉलेज के पीछे भागना है। नॉलेज के पीछे भागो, नंबर झक मार के आपके पीछे भागेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग डीप में जाकर के आराम 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 अच्छे से नॉलेज ले रहे हैं। तो आज पहला प्रैक्टिकल आपके बीच लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग एंजॉय करेंगे, सीखेंगे क्योंकि एंजॉय करते करते आपको सीखना है, और कब सीख जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। एंजॉय करते हुए, बोरिंग नहीं है, एंजॉय। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल करना क्या, पहले वो समझाते हैं, फिर प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। यही होगा क्लास में ही प्रैक्टिकल करेंगे। मैग्नीशियम रिबन का वायु में मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन होता है, जिसे मैग्नीशियम रिबन का वायु में, वायु मतलब ऑक्सीजन में, वायु में दहन का मतलब क्या होता है, दहन का मतलब सभी लोग फोकस रखेंगे मेरे एक एक शब्द पे, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में यहां से क्वेश्चन आपको दिखेगा। दहन का मतलब होता है जलना। आपसे पूछ लिया जाए एलपीजी का दहन, कागज का दहन, मोमबत्ती का दहन, दहन का मतलब भी होता है जलना। तो ये सब कैसे, रासायनिक परिवर्तन। अगर जहां दहन शब्द आ जाए, दहन का मतलब ही होता है जलना, तो कहते नहीं रावण का दहन किया मतलब रावण को जलाया। और रावण को जलाना कौन सा परिवर्तन है, रावण को जलाना, कागज को जलाना, भाई जलाना शब्द आ जाए, दहन शब्द आ जाए। अगर आपसे पूछ ले रावण का दहन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, रावण का दहन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। सर ने बताई नहीं थी रावण वाला, अरे हम कब कह रहे हैं रावण। आप की पॉइंट पे जाओ ना, आपसे कह दिया दहन शब्द आ जाए, क्योंकि दहन का मतलब ही क्या होता है, जलना। दहन का मतलब ही क्या होता है, जलना का मतलब क्या होता है, दहन किया या जलाया, ये बात तो ही की है भाई। रावण का दहन किया, रावण को जलाया ही तो, रावण का दहन किया जलाया। ओ माय गॉड, सर ने बताया था जहां भी कहीं जलना शब्द आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जहां दहन शब्द भी आएगा वहां भी कौन सा, रासायनिक परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। तो यहाँ दहन का मतलब समझ रहे हैं, हम लोग जलाने जा रहे हैं। किसे, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मतलब जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। मतलब हमसे ये कह रहा, इस प्रैक्टिकल में हम लोग करने वाले क्या है, हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाले हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। अब ऑक्सीजन होती है हमारे चारों तरफ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। बिना ऑक्सीजन के कुछ जलने वाला नहीं है भाई, ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो कुछ जलेगा भी नहीं। तो हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाले हैं, मतलब मैग्नीशियम को जलाने वाले हैं। अब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो जलने के बाद हमें कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, MgO प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही हमें इकट्ठा करना है, हमें वॉच ग्लास पर इकट्ठा करना है। ये वॉच ग्लास क्या होती है, कांच की प्लेट होती है, छोटी सी कांच की प्लेट होती है, जैसे चश्मे की प्लेट, ये चश्मा आप देख रहे हैं ना, ऐसी कांच की एक प्लेट होगी, कांच की प्लेट होती है, छोटी सी होती है, प्लेट टाइप की कांच की होती है, उसी को बोलते हैं वॉच ग्लास। उसी पे हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है। किसे इकट्ठा करना है, जो मैग्नीशियम को जलाएंगे ना, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो जो वेस्ट बचेगा, जो गंदगी बचती है, वो उसे हमें इकट्ठा करना, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो जलने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही हमें किस पे इकट्ठा करना है, वॉच ग्लास पर इकट्ठा करना। आप लोग सब तैयार हैं, एक्साइटेड हैं प्रैक्टिकल को देखने के लिए, मजा आने वाला है। लाइट ऑफ की जाए, तैयार हैं आप सभी लोग, ये रहा आपके सामने। चलिए आइए, हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। आप लोग एक्साइटेड हैं प्रैक्टिकल देखने के लिए। MgO प्राप्त करेंगे हम लोग, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग तैयार हैं एकदम, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैग्नीशियम का तार ले लिया है, छोटा सा पीस ले लिया। इस पूरे मैग्नीशियम रिबन में से, इसमें से मैंने एक छोटा सा तार अलग कर लिया है। आप देख पा रहे हैं, ये बर्नर है, ये वॉच ग्लास है, इसी पे हमें जमा करना है, किसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जमा करना है। इससे हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है। किससे जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम को हम लोग जलाने वाले हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, MgO। तैयार आप लोग, स्टार्ट करें।
चलिए आइए, देखना आप ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हमें लग रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि ये जलने पे अभी आपको खुद समझ में आएगा। आपके सामने जला रहे हैं। ये मैंने पकड़ लिया है। अब मैं जैसे ही इसे जलाऊँगा आप देखेंगे, गौर से देखेंगे ये देख रहे हैं आप, रेड लौ निकलना स्टार्ट हो गई है। देख रहे हैं ना आप? अब देखो कितनी तीव्र तरीके से जलना स्टार्ट हो गया है ये। ये हमारी आँखों के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए मैंने छोटा पीस पहले से कर लिया था। ये आप देख रहे हैं कितना खतरनाक हमारी आँखों के लिए, ये छोटा। अब आप देख रहे हैं ये जल के क्या हो गया, पाउडर टाइप का बन गया है। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हमें इकट्ठा करना था। किस पे इकट्ठा करना था? बॉच ग्लास पे। ये देख रहे हैं आप प्लेट, मैंने आपको बताई था काँच की प्लेट होती है, ये इसी को बोलते हैं बॉच ग्लास। ये आप पास से देखें, आप देख पा रहे हैं ये अभी हीट है, थोड़ा सा गर्म है। ये देख रहे हैं आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा लगा आपको? अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो शेयर करें। फिर हम लोग आगे इसी तरह और प्रैक्टिकल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्लास में मूव करते हैं। मजा आया सभी को? सभी ने प्रैक्टिकल देख के एंजॉय किया, सीखा कैसे मैंने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, मैग्नीशियम रिबन कैसे तीर उजली आग जला रहा था, एकदम से कैसे चमक निकली थी। देखा ना आप सभी ने? अच्छा लगा आपको? प्रैक्टिकल में मजा आया, एंजॉय किया आपने पूरी तरह से। अब हम लोग इसी चीज को लिखने वाले हैं, जो अभी आपने देखा उसी चीज को हम लोग लिखने वाले हैं, क्रियाकलाप में समझने वाले हैं। ठीक है ना? आप लोग तैयार हैं? प्रैक्टिकल में मजा आया? ऐसी आगे भी आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे, बस आप जुड़े रहिए लास्ट तक। तो चलिए आइए पहले देख लेते हैं क्या था। पहले हमसे पूछा क्या गया था इस क्रियाकलाप में, इस प्रैक्टिकल में हमसे करने को क्या बोला था? अभी आपने देखा भी प्रैक्टिकल के माध्यम से, हमसे ये कह रहा था मैग्नीशियम रिबन को जलाओ। जो अभी आपने गोल गोल रिबन सा देखा था, रिबन का जो मैग्नीशियम रिबन का वो रखा था पैकेट, उसी में से थोड़ा सा मैंने मैग्नीशियम रिबन को निकाला। मैग्नीशियम रिबन को निकाला, उसे हमने जलाना स्टार्ट किया। उसने मैग्नीशियम रिबन को जलाया और जलाने पे क्या हुई? तीव्र ज्वाला निकली थी, तीव्र ज्वाला निकली थी। और ज्वाला आग जब जल चुका था तो क्या हमें प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो पाउडर सफेद सफेद देख रहे थे, पाउडर जो सफेद सफेद पाउडर देख रहे थे, धूप बत्ती वगैरह जलाने के बाद जो मिलता है, वैसी उस टाइप का हमें प्राप्त हो गया था। देखा आपने? मजा आया आपको? एंजॉय? एक बार आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब आपने अच्छे से पढ़ लिया इसे, अब आपने एक बार देख रखा अच्छे से, अब इसे पढ़ लेंगे, परमानेंट हो जाएगा। इसीलिए बोला आप अगर जुड़े रहेंगे, हर एक चीज प्रैक्टिकल के माध्यम से आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में डाल देंगे। तो आ जाए पढ़ लेते हैं। हमसे समझ में आ गया इस प्रैक्टिकल में हमसे क्या बोला था, हमने करके भी देखा तो और अच्छा लगा। क्या करने को बोला था? मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए बोला था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने के लिए बोला था, और हमसे कहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बाद में बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे वॉच ग्लास में हमें इकट्ठा करके देना था। लो प्रसाद भैया, अब पढ़ लेते हैं प्रसाद को। क्या है देख लो। मैग्नीशियम रिबन को, अब जो अभी हमने किया ना प्रैक्टिकल में, बस उसी को पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल में किया उसी को पढ़ रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में उपस्थित, देखो मैग्नीशियम रिबन को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। भाई आपने मैग्नीशियम को जलाया, देखो मैग्नीशियम को जलाया था किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या प्राप्त हुआ था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ था? जो सफेद सफेद आप देख रहे थे, पाउडर जैसा जो आप देख रहे थे, सफेद पाउडर जो प्राप्त हुआ लास्ट में, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। यही तो लिखा हुआ है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में उपस्थित, मैग्नीशियम रिबन को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही जलाया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। सफेद पाउडर के रूप में अभी आपने देखा था जो पाउडर सा बना था, तो वो सफेद पाउडर के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था हमें। समझ में आया? जो अभी हमने किया था, जो आप भी अब आपने देखा, वही तो लिखा है इसमें, कुछ नया थोड़ा ना लिखा। आप भी लिख सकते थे, ये मैंने रिएक्शन लिख दी। भाई मैग्नीशियम तार था, कैसा था? तार था, तो वो सॉलिड था, ठोस था, तो S लिख दिया। ये S का मतलब क्या? सॉलिड है, ठोस है। क्या? मैग्नीशियम, इसलिए S लिख दिया।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था। ऑक्सीजन क्या है, गैस ही तो है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो जी लिख दिया, जी। ऑक्सीजन जी नहीं है, ये जी फॉर गैस है, ना कि ऑक्सीजन जी, रजत सर जी, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन के साथ जो जी लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, गैस। मतलब मैग्नीशियम सॉलिड था उसलिए एस बना दिया, ऑक्सीजन गैस था तो जी बना दिया। जब दोनों ने अभिक्रिया की तो MgO बना, जो कि आप देख रहे थे सफेद पाउडर जैसा। तो पाउडर भी कैसा है, ठोस है, तो इसलिए क्या लगा दिया था, एस, सॉलिड बना दिया। सॉलिड मतलब एस, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा प्राप्त हुआ, सॉलिड, ठोस प्राप्त हुआ। अब नीचे एक की पॉइंट है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या की पॉइंट है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जरूर प्रिकॉशन, इसीलिए आपके सामने ऐसे किया। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हुए, दहन का मतलब समझ में आ गया, जलाते समय। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखना चाहिए। यथासंभव का मतलब क्या हुआ, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। यथासंभव मतलब जितना हो सकता है। कह रहा है मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय, मतलब जब मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखना चाहिए। मतलब जितना हो सकता है उतना दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, अभी आगे पढ़ेंगे। यथासंभव मतलब जितना दूर हो सकता है उतना दूर रखना चाहिए। या आप दूर रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो ऐसे हैं ना जहां हमें ऑप्शन देने पड़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ तो सर हम अच्छे नंबर नहीं ला पाए, तो सर हमने साइंस नहीं पढ़ पाई, तो सर हमने याद नहीं कर पाया, तो आपके तो का भी तो आंसर देना पड़ेगा। आपने अपनी आंखों से दूर नहीं रख पाया तो उसका आंसर सुनो। या सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए आंखों पर चश्मा पहन लेना चाहिए। आंखों पर चश्मा पहन लेना चाहिए, ब्लैक चश्मा। कोई भी पहन सकते हैं, वैसे ज्यादातर मैक्सिमम अगर ब्लैक पहन लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सुरक्षा के लिए आपका होगा, दिखेगा कैसे, स्वाभाविक है, दिखेगा, आग तो दिखेगी ना यार, प्रकाश उत्पन्न होगा तो आपको आग तो दिखेगी ना। सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, यथासंभव या तो मैग्नीशियम जब भी जल रहा है, मैग्नीशियम का जब भी दहन हो रहा है, तो यथासंभव दूरी बना ले। यथासंभव या तो उससे दूर हो जाए, अगर दूर नहीं हो पा रहे तो फिर कुछ टाइम हम अपने आंखों पर चश्मा लगा सकते हैं। किसके लिए, सुरक्षा के लिए, जिससे कि हमारी आंख ना खराब हो जाए। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है वो सुनो। क्योंकि इसके दहन के समय चश्मा पहन लेना चाहिए, क्योंकि इसके दहन के समय मतलब इसके जलाने के समय तीव्र उजली ज्वाला निकलती है। तीव्र मतलब तेजी से उजली ज्वाला निकलती है। मतलब जो तीव्र तेजी से जो उजली ज्वाला निकलती है वो क्या कर सकती है, आपकी आंखों को खराब कर सकती है। इसीलिए या तो हमें दूरी बना लेनी चाहिए मैग्नीशियम रिबन के दहन होते समय, या तो दूरी बना लें। दूरी नहीं बना सकते तो आंखों पे चश्मा पहन लेना चाहिए, है ना। वो आपने कौन सा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, है ना। तो आप सभी लोग गोरे गोरे हैं, चश्मा लगा लेंगे तो गाना भी आपके लिए सेट हो जाएगा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या सीखा आज, हम लोगों ने प्रैक्टिकल में सीखा, क्या सीखा, मैग्नीशियम रिबन को जलाना सीखा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को कांच वाले ग्लास पर, क्या वॉच ग्लास पे इकट्ठा करना सीखा। मजा आया आपको प्रैक्टिकल में, मजा आया। एक बार आप इसे देखो, पहले एक बार आप इसे पढ़ ले, रीडिंग कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपका काम क्या है, आप पहले इतना रिवीजन कर लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं, हमें थोड़ा काम से बाहर जाना है, इसीलिए कल हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे दोबारा से। लेकिन कल हम लोग फिर प्रैक्टिकल करने वाले हैं, 2 और प्रैक्टिकल कल करेंगे। आप तब तक के लिए क्या करेंगे, जितना पीछे हो चुका है सब रिवीजन करके आएंगे। जितने फॉर्मूले आपको बता चुके हैं उतने आप फॉर्मूले याद करके आएंगे, नोट्स प्रॉपर बना लेंगे और पूरा रिवीजन करके तब नेक्स्ट वाली क्लास में कल आ पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।